अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अली रहील फ्राम उस्मान अली एसोसिएट। तो आज 20 सितंबर 2025 है और हफ्ते का दिन है। और सबसे पहले DHA कोयटा के जो रेट्स हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। अगर आज कनाल बारकोड की बात की जाए तो उसका रेट आज है जी 26 लाख रुपया, 26 सवा 26। इसी तरह अगर 5 मरला देखी जाए तो उसका 13.25 का रेट है। 10 मरला जो है वो 17 लाख रुपये का रेट है उसका। और अगर अनसक्सेसफुल की बात की जाए तो उसकी जो ट्रेड है वो 25.5 लाख रुपए में। और अगर आप बात करें सेकंड बैलेट की तो उसका 28 साढ़े 28 का है। कुछ भाई कहते हैं जी इसके अंदर आप जो है वो जो ओपन एफिडेविट है उसका भी अगर आप जिक्र किया करें तो वो इस वजह से मैं नहीं करता। एक तो उसकी जो ट्रेड है, ट्रेड वॉल्यूम वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। वो इतनी ईज़िली एक तो अगर आप लेने जाएं तो आपको मिलती नहीं, अगर सेल करने जाएं तो इतनी इजीली सेल नहीं होती। फिर भी 39 लाख जो है वो उसकी डिमांड होती है और कोई 38 लाख तक की उसकी कोई अगर बायर लगे तो यहाँ तक उसका बायर भी लग जाता है। तो आज हमने बात करनी थी DHA कोयटा के कुछ वो क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा जो है वो मार्केट में जो है वो पूछे जाते हैं या जो हमें कॉल्स करते हैं लोग, वो बहुत ज़्यादा हमसे कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं उनके DHA कोयटा के बारे में, उसके बारे में वो पूछते हैं। तो सोचा आज वीकेंड के ऊपर इसी चैप्टर के ऊपर जो ना बात की जाए ताकि जो लोगों की कन्फ्यूजन्स हैं सारी की सारी उसको हम जो है वो दूर कर दी जाए। अच्छा, सबसे पहले जो क्वेश्चन है पूछे जाने वाला वो बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो क्वेश्चन है, वो ये है कि DHA कोयटा फाइल्स के रेट जो हैं वो कौन निकालता है। बिलीव करें जो आप लोग सोच रहे होते हैं वो ऐसा नहीं है कि लोग ये सोचते हैं कि शायद जो डीलर्स हैं वो मोनोपोली करते हैं सारे बैठ के वो फाइल्स का रेट निकालते हैं। जिस तरह टमाटर के रेट जो हैं वो मंडी वाले या आप ये कह लें कि जो रेडी वाले बेचने वाले जो सब्ज़ी वाले हैं वो नहीं निकालते, इसी तरह जो फाइल्स के रेट्स हैं वो भी डीलर्स नहीं निकालते। अब देखें एक टाइम वो होता है जब 60 रुपये किलो टमाटर जो है वो बिक रहा होता है रेडियो के ऊपर, उसको ख़रीदने वाला कोई नहीं होता। और जो कि आजकल मैं उसको एग्जांपल देता हूँ DHA कोयटा फाइल्स का भी वही हाल है। और एक टाइम वो आता है जब 600 रुपया किलो जो है वो टमाटर बिकता है मार्केट के अंदर, और लेकिन उसको लेने वाले बहुत होते हैं, उसकी अवेलेबिलिटी इतनी नहीं होती। तो मेरा भाई ये डिमांड और सप्लाई की गेम है। जब डिमांड और सप्लाई के दरमियान एक तवाज़ुन बरकरार नहीं रहता, अगर डिमांड जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, सप्लाई कम होगी तो रेट डेफिनेटली ऊपर जाएगा। और अगर सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड जो है वो इतनी नहीं होगी, या डिमांड के आप बराबर आप कहेंगे सप्लाई जो है उससे ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली फिर रेट जो है वो नीचे जाएंगे। तो ये कोई जो है वो रेट्स इसके नहीं निकालता, ये डिपेंड करता है कि मार्केट के अंदर फाइल जो है वो कितनी है और मार्केट के अंदर डिमांड जो है वो कितनी है। इसी तरह आजकल जो आप ये कह लें कि अगर फाइल जो है वो इशू हो रही हैं तो उसके इक्विवेलेंट जो डिमांड्स है वो भी उतनी ही है, बल्कि उससे ज़्यादा ही है आजकल, जिसकी वजह से रेट जो है वो नीचे नहीं आ रहे। 26 लाख पे आपने देखा होगा, उससे अगर नीचे थोड़ा सा भी रेट जाता है तो फौरी मार्केट से फाइल जो है वो गायब हो जाती हैं। रेट फिर जो है वो 26 सवा 26 साढ़े 26 यहाँ पे जो है वो घूम रहा है। तो आज मेरा टॉपिक नहीं है, वरना मैं बताऊँ कुछ न्यूज़ ऐसी हैं जिससे ये लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में हफ्तों में जो रेट्स है वो DHA के काफ़ी ऊपर जा सकते हैं। इस पर नेक्स्ट जो है वो कल या परसों बात करेंगे, क्योंकि वो जो न्यूज़ है वो भी वेरीफाई हो जाएगी, तब आप लोगों को जो है वो बताएंगे। दूसरा जो है वो क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है कि बार कोड एंड सेकंड बैलेट के अंदर डिफरेंस क्या है। ऐसे बारकोड और सेकंड बैलेट के अंदर डिफरेंस नहीं है। बारकोड फाइल्स वो फाइल्स हैं जो DHA जो है वो डायरेक्ट अपने जो लैंड प्रोवाइडर्स हैं उनको वो फाइल जो है वो इशू करता है। जिस तरह पहले DHA जो है वो उनको ओपन एफिडेविट दे देता था, वो मार्केट के अंदर सेल कर देते थे। अभी फिजिकली को फाइल्स उनको नहीं देते, उनको जो एक कोड्स हैं वो इशू कर दिए जाते हैं, क्योंकि DHA ने अपनी एक पॉलिसी चेंज की कि ओपन एफिडेविट उसने बंद कर दिए। अब वो फाइल्स हैं जो DHA ने लैंड के अगेंस्ट अपने लैंड प्रोवाइडर को दी और वो मार्केट के अंदर जो है वो लोगों को
या डीलर्स को देते हैं, डीलर्स आगे जो है वो अपने क्लाइंट्स को दे देते हैं। हाँ, इतना डिफरेंस ज़रूर है कि जो बारकोड डायरेक्ट आपके नाम पर ट्रांसफ़र होती है, आप फर्स्ट अलॉटी होते हैं, तो एज अ फर्स्ट अलॉटी के तौर पर आपको जो सेल के ऊपर उस फाइल को जब आप सेल करते हैं, जिसको टैक्स पड़ता है, जिसको जो है वो गेन टैक्स कहते हैं, वो नहीं पड़ता 4.5%। तो एक एज ज़रूर है, जब वो बारकोड आपके नाम पर ट्रांसफ़र होती है तो वह ऑटोमेटिकली सेकंड बैलेट हो जाती है जब आपके हाथ में एलोकेशन आता है, लेकिन आपको उस फाइल को बेचते हुए 4.5% जो टैक्स है वो नहीं पड़ता। इस तरह तीसरा जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि ये अनसक्सेसफुल फाइल जो हैं ये कौन सी फाइल्स हैं। तो मेरा भाई, जो DHA ने सबसे अर्ली बर्ड के बाद जो सबसे पहले जो DHA ने बैलेट किया था, उस बैलेट के अंदर DHA ने तमाम फाइल्स को इंक्लूड किया था। वो जो उस टाइम तक फाइल्स थी उनमें से उसने DHA ने पार्शियल बैलेट किया, तकरीबन कोई 25% जो फाइल्स थी उनको DHA ने जो है वो प्लॉट नंबर लगा दिए या सेक्टर नंबर उनको अलॉट कर दिया। वो जो उस बैलेट के अंदर फाइल जो सक्सेसफुल हुई थी उनको A6 सेक्टर जो था वो उनको मिल गया था, अलॉट हो गया था, जो बाद में बैलेट करके उनको प्लॉट नंबर भी लगा दिए। वो फाइल्स हैं जो A6 फाइल्स हैं, और जो फाइल्स बच गई थी उस बैलेट के अंदर जिन्होंने पार्टिसिपेट तो किया लेकिन उनको प्लॉट नंबर, उनको जो सेक्टर है वो नहीं लग सका, उनको अनसक्सेसफुल फाइल्स कहते हैं डीलर्स की ज़बान में। अच्छा, चौथा जो सवाल है इसमें हो सकता है थोड़ा सा मुझे इसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम लग जाए। ये आप कह लें कि बहुत ही हार्ड फेवरेट जो है वो एक क्वेश्चन है जो कि मुश्किल भी है इसका जवाब देना। वो ये है कि क्या ये जो फाइल्स हैं इनका रेट दोबारा जो है वो 150 तक जाएगा। देखें, DHA क्वेटा के अंदर अगर आप देखें कि उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो उस टाइम जो स्टार्ट में जब इसकी हाइप क्रिएट हुई थी उस टाइम भी तकरीबन 95% वो लोग थे जिन्होंने DHA क्वेटा में कभी गए ही नहीं, ना उन्होंने वहाँ पे जाना है। और इवन के बहुत सारे तो ऐसे होंगे जिन्होंने जो कभी अपनी ज़िंदगी में बलूचिस्तान भी नहीं गए होंगे। तो वो इतनी जो है वो हाइप जो थी वो एक उस टाइम जो है वो क्रिएट कर दी गई लोगों के लिए कि स्क्वायर फीट्स में वहाँ पे ज़मीन जो है वो सेल होती है, और जो उनके गिरदोनवा के अंदर जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और इतनी ज़्यादा हाइप की वजह से ओवरऑल मार्केट के अंदर जो है ना वो बाइंग होती चले गई। वो लोग भी जो उसको ऊपर लेके जा रहे थे वो भी बाइंग करते रहे, उसके साथ जो आम आवाम थी वो भी बाइंग करती रही, डीलर्स भी बाई करते रहे, इन्वेस्टर भी बाई करते रहे, और जो फाइल जो थी वो 150 लाख तक जो फाइल वो चलेगी। और जब मैसिव सप्लाई उन लोगों ने मार्केट में फेंकी तो मार्केट जो सस्टेन नहीं कर सकी क्योंकि उसका वो रेट नहीं बनता था, और साथ साथ DHA जो है वो अपनी फाइल्स भी इशू करता रहा, और रिज़ल्ट आपके सामने है कि आस्ता आस्ता मार्केट जिधर से चली थी उन्हीं रेट्स पे दोबारा वापस आ गई। तो रेट जो है वो 150 तक अगर रियल टाइम की बात की जाए तो इन नियर फ्यूचर मुझे नहीं नज़र आता कि ये रेट जो हैं वो 150 तक जाएंगे। हाँ, ये एक दूसरी बात है कि जा सकते भी हैं कभी कि नहीं, वो आगे कुछ क्वेश्चंस हैं उसके अंदर ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा। दूसरा ये है कि A6 फाइल्स और A6 प्लॉट्स के अंदर क्या डिफरेंस है। देखें, जब जो फाइल्स बैलेट के अंदर जो है वो आ चुकी थी उनको सबसे पहले जो है ब्लॉक A6 अलॉट हो गया था, उनकी जो डेवलपमेंट चार्जेस थी DHA ने वो इशू कर दी थी। वो जब डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो लोगों ने नहीं दिए तो आस्ता आस्ता उनको DHA ने पहले फर्स्ट नोटिस दिया, फिर सेकंड नोटिस दिया, फिर थर्ड नोटिस दिया। उसके बाद DHA ने जब बैलेट किया तो उन फाइल्स को DHA ने प्लॉट नंबर अलॉट नहीं किए। वो फाइल्स हैं जो A6 ब्लॉक के साथ तो हैं लेकिन उनको अभी तक प्लॉट नंबर जो है वो अलॉट नहीं हुआ। तो अब हाँ, DHA ने ये ज़रूर कहा है कि अभी उनको 100% जो सरचार्ज जो है वो भी वेवर दे रहे हैं। अगर वो सारा सरचार्ज अपनी अमाउंट पे कर देते हैं तो DHA उनको प्लॉट नंबर जो है वो भी अलॉट कर देगा। अच्छा, छठा जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या इन फाइल्स के रेट जो हैं वो 18 लाख तक जो हैं वो चले जाएंगे। तो पता नहीं कौन इन लोगों को ये फीड करवा रहा है कि ये रेट्स जो हैं ये 18 लाख तक चले जाएंगे, और लोग जो अच्छे रेट्स के ऊपर बाय कर सकते हैं या करना चाहते हैं वो उस बाइंग से भी जो है ना वो दूर हो जाते हैं। तो जिस तरह अभी नियर फ्यूचर ये पॉसिबल नहीं लग रहा कि ये रेट्स हैं ये 150 लाख तक चले जाएंगे,
तो इसी तरह 18 लाख वाली कहानी भी जो है ये भी बिल्कुल ना होते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि मैं आप लोगों को कह चुका हूँ कि 24, 25 और 26 ये वो फिगर्स हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बायर जो है वो एक्टिव है, एंड यूज़र जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और इन रेट्स के ऊपर जो है वो बाइंग अच्छी खासी हो रही है। नेक्स्ट जो है ये फाइल 18 लाख तो दूर की बात, मुझे नहीं लगता कि ये 22-23 तक भी आएगी। और हाँ, ये ज़रूर है कि आप महीने 2 के अंदर या नवंबर के अंदर आप इसको 30-35 लाख तक जाता हुआ इस फाइल को आप देख सकते हैं। ये मेरा एक पर्सनल जो है ना वो मार्केट को देखते हुए मेरी ऑब्जर्वेशन यही है, मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक ये जो है वो ऊपर जो है वो जाने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, नीचे आने के चांसेस ना होने के बराबर हैं। और इसी तरह जो 7वां क्वेश्चन है वो ये है कि DHA कोयटा जो है इसका फ्यूचर क्या है। ये अपना जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद इसको हम वाइंड अप करेंगे। DHA कोयटा के अलावा अगर आप बाकी DHA का देखें, जो DHA एक ब्रांड है उसकी आप देखें, तो पाकिस्तान में जिधर जिधर भी आज तक DHA हैं उनका फ्यूचर जो है वो आप लोगों के सामने है, बहुत ही ज़्यादा जो है वो ब्राइट है। हाँ, कुछ भाई हैं वो ये कहेंगे, उनके जहन में फौरी आएगा कि DHA बहावलपुर उनको नज़र आता होगा। तो मेरा भाई, DHA बहावलपुर के अंदर आप अगर A ब्लॉक के अंदर मेरे कहने के ऊपर अगर आप जाके आज चेक करें कि वहाँ पर रेट्स क्या हैं, तो बिलीव करें आपको वहाँ पर 1.60-65 से लेके 2 करोड़ तक की आपको आवाज़ वहाँ पे लगेगी प्लॉट्स की। और बहुत ही जो है ना वो आपको वहाँ पे प्लॉट्स ऐसा नहीं है कि बड़ी इजीली मिल जाएगा, वो भी हार्ड टू फाइंड ही है वहाँ पर। तो जिस तरह वो हाँ, ये है कि DHA जो है वो आस्ता आस्ता बाकी बहावलपुर के अंदर ये होगा कि उन्होंने वक्तन फ़वक्तन वो ब्लॉक्स जो है वो फाइल्स को जो है वो बैलेट करते रहे, उनको ब्लॉक्स लगते रहे, उसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस भी जो है वो ऐड होते रहे। तो जिन ब्लॉक्स के अंदर जैसे अब आप कह लेंगे A ब्लॉक है, B ब्लॉक है, C ब्लॉक है, जो उनके इनिशियली सबसे पहले ब्लॉक थे, वहाँ पर जो है वो उन्होंने डेवलपमेंट अच्छी की। A ब्लॉक के अंदर जो है वो अभी बहुत ज़्यादा फैमिली जो है वहाँ पे आकर रह रही हैं, वहाँ पर आप आज जाकर देखें आउटस्टैंडिंग किस्म की वहाँ पर उन्होंने डेवलपमेंट की हुई है। तो वहाँ पर रेट जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गए। इसी तरह अगर आप DHA गुजरावाला देखें तो वहाँ पे भी जो इनिशियली उनके ब्लॉक्स थे वहाँ पे अच्छी डेवलपमेंट हुई, वहाँ पर लोग आकर रह रहे हैं, वहाँ पर फैमिलीज़ रह रही हैं, वहाँ पर उन्होंने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, तो उनके रेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप DHA कोयटा की बात करें, जो अर्ली बर्ड के उनके सेक्टर हैं, जैसे A3 सेक्टर है, A2 सेक्टर है, A1 सेक्टर है, इनके अंदर A3 के अंदर भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है, A2 के अंदर भी और A1 के अंदर भी। तो इन सेक्टर्स के अंदर जब अभी आस्ता आस्ता जो है वहाँ पे घर बनना स्टार्ट हुए हैं, वहाँ पर जब स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वहाँ पर DHA अपनी डेवलपमेंट करता है, वहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड करता है, वहाँ पर आपको एक स्मार्ट सिटी वो बन रहा है, आपको एक ही जगह पर आपको मल्टीनेशनल जो है वो ब्रांड्स वहाँ पर अवेलेबल होंगे, वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस वहाँ पे आपको मिलेंगे, आपको 24 आवर जो है वहाँ पर आपको सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, और किसी तरह की कोई सहूलत ऐसी नहीं है जो आपको वहाँ पर DHA के अंदर प्रोवाइड ना की जाए। फिर से पार्क्स वहाँ पे होंगे, ज़ू वहाँ पर होगा, गोल्फ कोर्स वहाँ पर होगा। तो उस लेवल की पूरे बलूचिस्तान के अंदर और स्पेशली अगर आप कोयटा देखें तो वहाँ पर आपको उस लेवल का कोई ऐसी सोसाइटी नज़र नहीं आएगी। यहाँ कैंट में अगर आप देखें, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, जो मेरे नॉलेज के मुताबिक, वहाँ पर 8-9 करोड़ रुपए का एक कनाल का प्लॉट है। तो DHA कोयटा के अंदर आने वाले टाइम के अंदर जब वहाँ पर फैमिलीज़ आकर रहना स्टार्ट कर देंगी, वहाँ पर फास्ट ट्रैक के ऊपर जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होगी और लोग जो है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर रहना स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि ये तमाम बाकी सोसाइटीज़ को जो है वो काट जाएगा। ख़ास और कैंट से भी कंपैरिजन किया जाए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेट्स हैं, तो वहाँ से इसके रेट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। हाँ, DHA अब ये कुछ अरसे से देखने में आया है कि बहुत लार्ज स्केल के ऊपर जो है वो DHA जो है अपना बनाना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप फेज़ 9 देखें तो बहुत बड़ा था DHA लाहौर का, फेज़ 10 जो है उससे भी बड़ा है। इस वजह से उसकी फाइल्स कंटिन्यूसली आती रहती हैं, तो उस हिसाब से रेट जो है वो इंक्रीज़ नहीं करता। अगर DHA कोयटा जो है फेज़ 1 का नाम दे के अर्ली बर्ड के 3 सेक्टर कर देता है और DHA फेज़ 2 के नाम पर ये A6 और बाकी कुछ ब्लॉक्स डाल देता, फिर अगले फेज़ में फेज़ 3 लेके आता, तो आज आप देखते अर्ली बर्ड भी आपको वहाँ पर 2.5-3 करोड़ से कम ना मिलता।
इसकी एग्जांपल मैं DHA मुल्तान में भी देता हूँ। DHA मुल्तान अगर अपने जो प्राइम उनके ये रिंग रोड के अंदर कोई 2-3 सेक्टर जो थे, उसके अंदर उसका H ब्लॉक था, M ब्लॉक था, K ब्लॉक था, I ब्लॉक था। अगर इन ब्लॉक्स को DHA जो है वो 4-5 ब्लॉक्स को फेज़ 1 का नाम दे के उसके अंदर बाकी 5 मरला 8 मरला 10 मरला कनाल की कटिंग जो है वो लेके आ जाता, तो आज आप देखते DHA मुल्तान के रेट्स भी आपको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ मिलते। तो इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि DHA कोयटा का फ्यूचर जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है इंशाल्लाह ताला। और जिस तरह DHA अब बड़े फास्ट ट्रैक के ऊपर वहाँ पे डेवलपमेंट करने जा रहा है और कर रहा है, वहाँ पे अब लोगों का इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है, लोग अब वहाँ पर घर बनना जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो 1-2 साल के अंदर वहाँ पर अर्ली बर्ड के अंदर डिमांड आपको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती हुई नज़र आएगी। और उसके बाद A6 की डिमांड जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। जब उनके रेट्स इंक्रीज़ होंगे तो देन जो फाइल्स हैं, जो लोगों ने सोचा हुआ है कि जब अर्ली बर्ड जो है वो 2.5-3 करोड़ पे चला जाएगा, A6 के जो प्लाट्स हैं वो भी आपको 1-1.5 करोड़ से कम नहीं मिलेगा। तो ये जो फाइल्स हैं ये भी रियल जो इसकी वैल्यू है वो भी आपको 60, 65, 70 या 80 लाख से कम ये फाइल्स भी आपको नहीं मिलेंगी। तो इंशाल्लाह ताला हमारी दुआ है आप भी किया करें DHA कोयटा के लिए, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर एक पहला प्रोजेक्ट है जो DHA वहाँ पे लेके आया और इस तरह का प्रोजेक्ट बना रहा है। तो इंशाल्लाह ताला फ्यूचर DHA का बहुत ज़्यादा ब्राइट है। इन्वेस्टमेंट जिस लेवल की, जिस स्केल की वहाँ पर हो रही है, इंशाल्लाह ताला आने वाले कुछ ही महीनों में आपको वहाँ पर जो रेट्स हैं वो इंक्रीज़ होते हुए नज़र आएंगे। तो आप लोगों से, भाइयों से जो हमारा चैनल जो है वो देख रहे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि अगर आपको हमारे कंटेंट जो है वैल्यूबल लगता है तो आप जो हमारी वीडियोज़ हैं इसको लाइक किया करें और इसको शेयर किया करें। और जो चैनल जिन भाइयों ने अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल जो है वो उसको सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर डेली बेसिस पे जो रेट्स हैं उनको अपडेट किया जाता है और कोई भी DHA कोयटा के हवाले से कोई भी न्यूज़ हो उसको यहाँ पर सबसे पहले शेयर किया जाता है। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।